तो ये जो लॉ ऑफ यूनिटी है, इसको रियलाइज करने के लिए एक्टिवली चेतना को काफ़ी ऊंचे स्तर पे जाना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति पाता है इसको जब वो बुद्धिक जगत के अंदर पहुंच जाता है। तो बुद्धिक बॉडी जो है उसके अंदर पदार्थ बहुत कम होता है और रियल स्पिरिचुअलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब यूनिटी के फीचर क्या हैं, जब उसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट क्या होंगे? एक आदमी जो अपनी चेतना दूसरों की चेतना में पाता है, अपने आप को एक पाता है बाकियों के साथ में, तो क्या वो हिंसा करेगा? क्या वो झूठ बोलेगा? किसको झूठ बोलेगा? वही है सामने, वो किसको झूठ बोलेगा? किसको धोखा देगा? किसके साथ छल कपट करेगा? किसका छीना झपटी करेगा? वो तो जान गया मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं सबके साथ एक हूं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको हम कहेंगे कि स्पिरिचुअली अब इनलाइटनमेंट के ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है, वो व्यक्ति एकदम शांत स्वभाव का, पीसफुल, लविंग, उसके अंदर से जो है कंपैशन फ्लो कर रहा होगा। हम जैसे कंपैशन कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, वो सब वननेस के ही फीचर्स हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं एक्सप्रेशन से। इसीलिए ये जो महापुरुष जब आते हैं तो हमें जो एथिक्स बताते हैं, लॉज बताते हैं, नियम बताते हैं जीने के, तो वो कहते हैं भाई सबके साथ भाईचारा बना के रखो, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, चोरी मत करो। क्यों? एक तो कारण बहुत सिंपल है कि आप ये करोगे तो जो प्रकृति का नियम है उसके अनुसार आपको वापस वही मिलेगा। मगर एक और उससे बड़ा नियम है एकत्व का, यूनिटी का। वो नियम कहता है कि आप एक दूसरे के भाई बहन हो, कहने को भाई बहन हो, सब एक हो, जैसे एक शरीर के हम हिस्से हैं। तो क्या एक उंगली दूसरे उंगली को मारेगी? जब मैं जान जाऊं कि मैं एक शरीर का हिस्सा हूं और मैं ही शरीर हूं, मैं ही शरीर का हिस्सा हूं, तो क्या मैं अपने ही दूसरे को हिस्से को मारूंगा, काटूंगा? क्या उसके साथ धोखाधड़ी करूंगा? तो ये जो लॉ ऑफ यूनिटी है, इसको रियलाइज करने के लिए एक्टिवली चेतना को काफी ऊंचे स्तर पे जाना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति पाता है इसको जब वो बुद्धिक जगत के अंदर पहुंच जाता है। तो बुद्धिक बॉडी जो है उसके अंदर पदार्थ बहुत कम होता है और रियल स्पिरिचुअलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअल और मटीरियलिज्म जो दो हिस्से हैं, दो पलड़े हैं, दो अलग अलग ऑपोजिट्स की तरह मानते हैं हम उसको। तो स्पिरिचुअल का मतलब हो गया जहाँ स्पिरिट, कॉन्शियसनेस ज़्यादा है, वही है। और मटीरियलिज्म जहाँ मटीरियल ज़्यादा है, स्पिरिट ऑलमोस्ट ना के बराबर। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है, यहाँ मटेरियल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है, ऐसे स्तर पर। इससे भी जब हम आगे जाते हैं और सूक्ष्म जगत में जाते हैं, उसको कहा है हमने थियोसॉफी में आत्मिक बॉडी या आत्मिक जगत। वेदांत में तो यहीं ख़त्म कर देते हैं, वो कहते हैं भाई यहाँ से ऊपर आत्मा है। मगर थियोसॉफी में और डिटेल में इसको बताया है, वो कहते हैं यहाँ पे भी एक शरीर है जिसका सिर्फ एक एटम है। शरीर एक एटम से बना है, सिर्फ इतना कम पदार्थ रह गया। तो वो वहाँ पे आत्मिक जो जगत है, वहाँ पे अभी तक तो अहम ब्रह्मास्मि था कि मैं हूँ और मैं सब में व्याप्त हूँ। जैसे कि कृष्णमूर्ति ने एक्सपीरियंस को बताया जय कृष्णमूर्ति में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी एनी बेसेंट को, और उन्होंने लिखा कि भाई जब वो उनका एक्सपीरियंस हुआ अपनी मेडिटेशन में, तो वो जहाँ बैठे थे उनके सामने दूर थोड़ा एक सड़क थी और उस पर गाड़ी जा रही थी। तो कहते हैं सड़क भी मैं हूँ, जो गाड़ी जा रही है वो भी मैं हूँ, जो उसमें जो टायर हैं वो भी मैं हूँ। फिर साथ में एक खेत था, वो कैलिफोर्निया में थे और एक ओहाई वैली है वहाँ पे थे, और वहाँ पे एक पेड़ के नीचे, पेपर ट्री के नीचे वो बैठे होते।
उधर ही एक थोड़ा सा कोई एक किसान टाइप का आदमी था जो कि फसल काट रहा था। तो वो कहते हैं वो किसान भी मैं हूँ, जो फसल काट रहा है वो भी मैं हूँ, जिससे काट रहा है वो भी मैं हूँ। अब ये है अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब में व्याप्त हो गया, पर मैं अभी भी जानता हूँ कि मैं हूँ। जब आत्मिक जगत में जाते हैं और सूक्ष्म जगत में जाते हैं, बुद्धिक बॉडी से और ऊपर जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कहता है सब कुछ तुम ही हो, आप ही हो। कौन? ईश्वर ही है, वही यूनिवर्सल लाइफ है, लाइफ ही है, वो और कोई शब्द नहीं है। तत्व तुम ही हो, तुम जो भी समझ लिया। यूनिवर्सल लाइफ जो है वही सब कुछ है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैं का जो भाव था अभी भी अहम ब्रह्मास्मि में, वो भी डिसॉल्व हो जाता है और न्यूनतम हो जाता है। अब सब कुछ जो है वो ईश्वर ही है, ऐसी चेतना की अवस्था होती है। अब हमारे पुराने जो हैं लोग जो हैं